यूपी पंचायत चुनाव के ठीक पहले एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें डिजिटल हब बन रही हैं। डीएसी के गठन के माध्यम से पंचायतों को डिजिटल बनाने की सरकार की बड़ी पहल सामने आई है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज की खबर पंचायत से जुड़ी हुई, आपकी अपनी ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई। आपके अपने ग्राम पंचायत में इंटरनेट की पूरी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। ग्राम पंचायतों को डिजिटल हब बनाया जा रहा है डीएसी के गठन के माध्यम से। जी हां, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएसी आखिर है क्या। उत्तर प्रदेश की 170 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में डीएसी के गठन के बाद से वो गांव कितना कुछ बदल रहे हैं। डीएसी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात को अपनों के बीच में पहुंचाइए और फिर वीडियो के साथ आप आगे बढ़िए। जी हां, एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की ओर से यह ऐलान किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो 415 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, इन गांवों को डिजिटल हब बनाने की सरकार की मंशा कारगर तरीके से जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। 415 ग्राम पंचायतों में 170 से ज्यादा ग्राम पंचायतें डीएसी से लैस हो चुकी हैं और डीएसी के माध्यम से गांव में एक अब अच्छा इंटरनेट है, एक अच्छी व्यवस्था है, इंटरनेट की सुविधा है। गांव में अब किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए आपको बाहर नहीं जाना है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के माध्यम से सारे ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं, सारी जो सुविधाएं हैं, सारी सेवाएं हैं, अब गांव वालों को मिलना शुरू हो चुकी हैं। डीएसी आखिर है क्या, डीएसी का क्या फायदा है? दूरसंचार विभाग की पहल पर भारत नेट ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पंचायतों को डिजिटल हब जो है बनाया जा रहा है। इसके लिए डीएसी का गठन किया जा रहा है। डीएसी का मतलब है डिजिटल एक्सेस कमेटी। इस डिजिटल एक्सेस कमेटी का जो गठन है, इस गठन में जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है वो ग्राम प्रधान होगा। पदेन जो ग्राम प्रधान होगा ग्राम पंचायत का, वो इस डीएसी कमेटी का अध्यक्ष होगा। इस कमेटी में ग्राम सचिव जो है भी शामिल रहेगा। स्कूल जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, वहां के प्रधानाध्यापक भी इस कमेटी के सदस्य रहेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस कमेटी में शामिल रहेगा और भारत नेट उद्यमी भी इसके सदस्य रहेंगे। इन सदस्यों के माध्यम से ग्राम पंचायत में डीएसी का गठन किया जाएगा। डीएसी का लाभ क्या है? डीएसी के गठन के बाद, डिजिटल एक्सेस कमेटी के बाद ग्राम पंचायत को, हमको, आपको क्या लाभ होगा? तो टेली मेडिसिन की सुविधाएं हमको मिलेंगी। स्मार्ट शिक्षा बेहतर तरीके से इस डीएसी के माध्यम से ग्राम पंचायत के लोगों को प्राप्त होगी। ई गवर्नेंस यानी कि आय, जात, निवास, खेतौनी, खसरा, जितनी भी जो है सुविधाएं आप सब बाहर लेने जाते हैं, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाते हैं, लोकवाणी केंद्र पर जाते हैं, अब ये सारी सुविधाएं आपको डीएसी के माध्यम से आपकी अपनी ग्राम पंचायत में प्राप्त होगा। इसके अलावा कृषि संबंधित जानकारियां भी हमको, आपको प्राप्त होंगी, जैसे मौसम का क्या हाल है, फसल की जानकारी, अपने फसलों को आप कैसे बचाएंगे, सही खाद, सही बीज, इन सब की जानकारी आपको इस डीएसी के माध्यम से मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति गांव का निवासी है, उसको इंटरनेट की सुविधा, एक्सेस जो है निःशुल्क इस डीएसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी जानकारी आपको देखनी होगी, सर्च करनी होगी, आप जो है डीएसी के माध्यम से अपने संबंधित पंचायत भवन पर जाकर के ये सुविधा आप ले सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था इसी डीएसी के माध्यम से हमको, आपको, गांव वालों को सरकार उपलब्ध कराने की बात कह रही है। डीएसी का जो गठन होता है, ये गठन जो जनपद का जिला पंचायती राज अधिकारी होता है, जिसको डीपीआरओ भी कहते हैं, डीपीआरओ के माध्यम से डीएसी का गठन होता है। डीएसी में जो है सार्वजनिक रूप से एफटीटीएच का कनेक्शन होता है और इसमें डिजिटल उपकरण भी शामिल होते हैं, जिसमें लैपटॉप होता है, मोबाइल
फोन होता है, कंप्यूटर होता है और मॉडेम होता है और डिजिटल सिग्नेचर की भी व्यवस्था इस डीएसी कमेटी के पास, डीएसी के गठन के बाद उपलब्ध कराया जाता है। डीपीआरओ के माध्यम से डीएसी का जो ये कनेक्शन, इंटरनेट का कनेक्शन रहता है, ये कनेक्शन का भुगतान भी डीपीआरओ के माध्यम से कराया जाता है। ये कनेक्शन ग्राम पंचायत भवन पर, गांव के स्कूल में यानी कि प्राथमिक विद्यालय में, इसके अलावा अगर आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है तो इन 3 स्थानों पर इस डीएसी का इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध रहता है। और इस कनेक्शन का जो भुगतान रहता है, जो इसका बिल होता है, उसके लिए बजट की व्यवस्था भी डीपीआरओ के माध्यम से कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो अभी जो उत्तर प्रदेश पूर्व है, इसके अंतर्गत 48 जिलों में करीब 277 ग्राम पंचायतों में इसका विकास किया जा रहा है। 170 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में डीएसी का गठन के बाद इसकी सुविधाएं शुरू हो गई हैं। सुल्तानपुर जो अयोध्या मंडल के अंतर्गत जिला आता है, यहां पर 10 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में डीएसी के माध्यम से, भारत नेट के माध्यम से इंटरनेट की पूरी उपयोगिता है, पूरी उपलब्धता यहां पर हो चुकी है। पंचायत चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश जो है सरकार की ओर से, पंचायती राज विभाग की ओर से डीएसी का गठन एक तरीके से ग्राम पंचायतों को तोहफा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अभी होने हैं, 2026 में ही होने हैं। पंचायती राज विभाग और पंचायती राज मंत्रालय के जो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर की ओर से कहा जा रहा है कि पंचायत में ये सारी सुविधाएं हो रही हैं, पंचायत चुनाव सही समय पर होगा। पंचायत चुनाव को लेकर के तमाम प्रकार की जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां सरकार के जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं। एसआईआर का भी काम चल रहा है। फिलहाल अभी तक पंचायत चुनाव के समय पर होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, उसकी भी समय सीमा बढ़ा दी गई है, 15 अप्रैल कर दिया गया है। और जो आरक्षण तय करेगा वो वर्ग, यानी कि पिछड़ा वर्ग का भी गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इस वजह से आरक्षण सूची भी अभी नहीं जारी की गई है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर के मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूरी तैयारी की बात मीडिया और जनता दोनों को कह रहे हैं। वहीं जो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत में जो प्रत्याशी हैं, उनकी जेबों पर अब जरूर थोड़ा सा भार बढ़ गया है, क्योंकि अभी तक तैयारी के माध्यम से वो जनता के बीच में उपस्थित हो रहे हैं, बैनर पोस्टर के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो चुनाव जो है अब अभी टलने की पूरी संभावनाएं हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में 415 गांव के लिए सरकार की ओर से जो ये तोहफा दिया गया है डीएसी का, डिजिटल एक्सेस कमेटी का, गांव में आपके पूरी सही तरीके का जो इंटरनेट की सुविधा है उसके माध्यम से सेवाएं हैं पहुंचाने की, ये एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है। फिलहाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, अपने गांव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी के लिए गांव देहात चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए गांव देहात। नए वीडियो के साथ हम आपके बीच में आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।